वजीर खजाना असद उमर की जेर सदारत इक्तसादी राबता कमेटी का इजलास आज होगा। घरेलू सालफीन के लिए गैस लोड मैनेजमेंट प्लान की मंजूरी का इम्कान। चीनी की कीमत और ज़खायर से मुताल्लिक उमूर और स्टील मिल्स के पेंशनर्स के लिए फंड्स का इजरा भी जेर गौर होगा। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में मुल्ज़िम नवाज शरीफ का बयान आज मुकम्मल होने का इम्कान। आखिरी 4 सवालों की रोशनी में बयान रिकॉर्ड कराएंगे। नवाज शरीफ दिफा पेश करने या ना करने से मुताल्लिक सवाल का जवाब भी देंगे। फ्लैगशिप रेफरेंस में तफ्तीशी ऑफिसर पर वकील ख्वाजा हारिस की जराह जारी रहेगी। नैब की जेर हिरासत शहबाज शरीफ को आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। मुल्जिम के प्रोडक्शन ऑर्डर्स आने पर अदालत से राहदारी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। इजाजत मिलने पर नैब की टीम शहबाज शरीफ को कल इस्लामाबाद ले जाएगी। अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। मुस्तकबिल में काला बाग डैम की तामीर ज़रूरी है। मसाइल ताकत के बजाय मसालहत और सालिसी से हल होने चाहिए। चीफ जस्टिस साकिब निसार का बरतानवी लॉ कॉलेज और पाकिस्तानी नैयाद पार्लियामेंटेरियन से खिताब। बोले मुल्क को बहरान से निकालने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमेशा मदद की। चीफ जस्टिस डैम फंड रेजिंग तकरीब में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की जो ऑपोजिशन है वो बड़ी जल्दी में है कि किसी तरह गवर्नमेंट गिर जाए। पहले दिन ही असेंबली से शोर मचा दिया। मैं पहली तकरीर ही नहीं उन्होंने मुझे करने दी। कम से कम कोई दुनिया 90 दिन ही दे देती है गवर्नमेंट को फैसला करने के लिए फेल हुई या नहीं हुई। NRO मिलेगा ना ही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर मुकमुका होगा। वजीर आजम इमरान खान का फिर 2 टोक पैगाम। बोले जेलों से खौफजदा लोग हुकूमत गिराना चाहते हैं, एक एक को पकड़कर जेलों में डालेंगे। मलेशिया की खातून अव्वल कप्तान की फैन निकली, मुलाकात की और तस्वीर बनवाई। भारत की तरफ से सीज फायर की खिलाफ वर्जियां बढ़ी हैं। पाक फौज वतन अजीज का दिफा करने के लिए हर दम तैयार है। आर्मी चीफ ने दुश्मन पर वाजे कर दिया। जनरल कमर जावेद बाजवा का LOC का दौरा। जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। लाहौर में डॉल्फिन फोर्स के 7वें बैच की पासिंग आउट परेड। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार मेहमान खुसूसी। परेड का मुआयना किया। जवानों की जानिब से पेशा वराना सलाहियत का शानदार मुजाहरा। मुल्जिमों को पकड़ने की मशक की गई। दो शादियां कर ली मगर निभाई ना जा सकें। शोहर ने घरेलू झगड़े पर दोनों बीवियों की जान ले ली। लाहौर के इलाके सतुकतला में शौहर ने फायरिंग करके 2 बीवियों को कत्ल कर दिया। मुल्जिम फरार हो गया। शहर कायद का हुस्न निखारने का मिशन। तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन जोरों पर। सदर के इलाके में हजारों दुकानें मिसमार। क्लिफ्टन में बासर शख्सियत का प्लाजा भी मुनहदिम कर दिया गया। गैर कानूनी तामीरात गिराने के बावजूद फुटपाथ और सड़कों पर पार्किंग माफिया का राज खत्म नहीं हो सका। शहर कायद में ट्रैफिक जाम का मसला जूं का तू। जमाल खशोगी के कत्ल में वली अहद मुलव्वस नहीं। बादशाहत की तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। सऊदी वजीर खारिजा आदिल जबीर ने मोहम्मद बिन सलमान को मनसब से हटाने का मुतालबा रेड लाइन करार दे दिया। बोले खुफिया एहलकारों की बददियानत कार्रवाई है।
तहकीकात जारी हैं, मुलव्वस अफराद को सजा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप की गैर जिम्मेदारियां बढ़ने लगी, अपने ही मुल्क की आला तरीन अदालत पर चढ़ाई कर दी। तारकीन पर पाबंदी का फैसला कलअदम करार देने पर चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स को ओबामा जज कह दिया। बोले, हमें तहफ्फुज़ चाहिए, अदलिया मुल्क को गैर महफूज बना रहे हैं, इसे आजाद होने का सबूत देना होगा। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई। बारिश के बायस फीडर ट्रिप करने से बिजली भी मुअत्तल। कलात और यूरोप के पहाड़ों पर बर्फबारी, गिलगित बल्तिस्तान में भी पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बेल्जियम में बर्फ से बने मुजस्सिमों की सालाना नुमाइश का आगाज। दुनिया भर से माहिर मुजस्सिमा साज हैसलिट पहुंच गए। -6 डिग्री पर मखसूस पेविलियन में तमाम आर्टिस्ट ने कई हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद अपने मुजस्सिमों को हतमी शक्ल दे दी। मुजस्सिमों की तैयारी में 170 टन बर्फ इस्तेमाल की गई। और मारूफ शायरा और नॉवल निगार फहमीदा रियाज 72 बरस की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गईं। ख्वातीन के हुकूक के लिए जिद्दोजहद की हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें अदबी खिदमात के एतराफ़ में सदारती एवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज से नवाजा। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को राहदारी रिमांड के लिए आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। नायब अदालत के अतराफ में सिक्योरिटी के इंतजामात इंतहाई सख्त हैं। कंटेनर्स और खारदार तारों से रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। नायब हुकाम को मुलजिम शहबाज शरीफ का राहदारी रिमांड मिलने का इम्कान है। राहदारी रिमांड हासिल करने के बाद शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। बात करेंगे, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेब शाहिद और फ़हीम अमीन हमारे साथ मौजूद होंगे और शाहिद चौधरी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सुहेब शाहिद से पहले बात करेंगे जो नैब लाहौर के बाहर मौजूद हैं। सुहेब, बताइएगा कैसे इंतजामात किए गए हैं, कारकुन आए, कितना रश आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ को आज पैरागाउन हाउसिंग सोसाइटी नैब से गिरफ्तार कर रखा है और आज उन्हें एहतसाब अदालत में पेश किया जाना था, लेकिन अभी तक फिलहाल शहबाज शरीफ को नैब ऑफिस से एहतसाब अदालत के लिए रवाना नहीं किया गया। अगर एहतसाब अदालत की नैब ऑफिस के बाहर की बात की जाए तो यहाँ पर पहले पेशियों के ऊपर अगर देखा जाए तो कारकुनान की तादाद नैब ऑफिस के बाहर मौजूद होती थी, लेकिन जैसे जैसे आज 5वीं पेशी है शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में, लेकिन वैसे वैसे ही कारकुनान की जो तादाद है वो कम से कम होती रही और आज एक भी कारकुन जो है वो नैब ऑफिस के बाहर नहीं मौजूद। कुछ देर पहले लीगी MPA जो है मिर्जा जावेद वो यहाँ पर आए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा यहाँ पे कोई भी कारकुन मौजूद नहीं है तो वो भी यहाँ से चलते बने और वो भी यहाँ से चले गए। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के इंतजाम भी इंतहाई सख्त किए गए हैं और जो रेस्क्यू की गाड़ी है वो भी यहाँ पर पहुँचा दी गई है। कुछ ही देर बाद जो है शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत में पेशी के लिए रवाना कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कारकुनान की बात की जाए तो कारकुनान जो है ना तो कोई लीगी रहनुमा यहाँ पर पहुंचा है और ना ही कोई कारकुन यहाँ पर पहुंचा है। जी सही, ठीक। सुहेब साथ रहिएगा। फ़हीम, आपकी जानिब आना चाहूंगी। एहतसाब अदालत के बाहर आप मौजूद हैं, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है, यहाँ पर किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? कोई कारकुनान पहुंचा, क्योंकि कारकुनान को पहुंचने की हिदायत की गई थी? बिल्कुल जी, इख्तिसाब अदालत के जज नजमुल हसन के पास जो है आज शहबाज शरीफ को पेश किया जाएगा। अपोजिशन लीडर जो हैं उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जो हैं स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जारी किए गए थे, जिसके ऊपर नैब की जानिब से आज उन्हें पेश करने का फैसला किया गया था। वैसे तो शहबाज शरीफ नैब के पास मौजूद है और उनका रिमांड जो है वो 24 नवंबर तक लिया गया था और आज जो है वो बताया जा रहा है कि सिर्फ राहदारी रिमांड के लिए ही शहबाज शरीफ को नैब अदालत में पेश किया जाएगा। यहाँ पर एक दीगर चीज़ ये भी
भी हैं कि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मेरे बिल्कुल दाएं जानिब जो है ये इख्तिसाब अदालत का दाखिली रास्ता है और इसके दोनों जानिब जो हैं, जो यहाँ पर पहुँचने के रास्ते हैं, यहाँ पर एंटी राइट फोर्स के जो एहलकार हैं वो तैनात किए गए हैं। कोई एक सिंगल कारकुन जो है वो हमें इख्तिसाब अदालत के दाखिली रास्ते पर नज़र नहीं आता। सिक्योरिटी तो पुलिस की जानिब से और सिक्योरिटी इदारों की जानिब से फुल प्रूफ बनाई गई है दाखिली रास्तों के ऊपर, और मुमकिन तौर पर शहबाज शरीफ जब यहाँ पर आएंगे तो फिर देखना होगा कि आया कोई एक आध कारकुन यहाँ पर निकल भी आता है या पहुँचता भी है कि नहीं पहुँचता। लेकिन शहबाज शरीफ को यहाँ पर आज पेश किया जाएगा और मुमकिन तौर पर अगर उनका राहदारी रिमांड जो है वो अदालत की जानिब से दे दिया जाता है तो उसके बाद बताया जा रहा है कि हमारे जराये के मुताबिक कल जो है 9 बजे के करीब। शाहिद, आप बताइएगा कहां पर आप मौजूद हैं, क्या मनाजिर आप देख रहे हैं? हमजा शहबाज क्या बताइएगा, सलमान शहबाज के हवाले से बताइएगा। और मरियम औरंगजेब भी आती रही हैं, लहू भी गरमाती रही है नारे लगाकर कारकुनान का, वो कुछ नजर आई है आपको? सही, ठीक। शाहिद चौधरी से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे कि अभी तक कोई कारकुना नहीं पहुंचा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को राहदारी रिमांड के लिए आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। नैब अदालत के अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। कंटेनर्स और खारदार तारों से रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। नैब हुकाम को मुलजिम शहबाज शरीफ का राहदारी रिमांड मिलने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है।